हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एनएम क्लासी स्टाइल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये नेक डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं। इसे हाफ कॉलर नेक भी बोला जाता है और इसे कंठी कॉलर भी कहा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमने फ्रंट पार्ट पे राउंड नेक बनाकर रेडी कर लिया है। ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ था, तो हमें इसकी चौड़ाई 6 इंच चाहिए थी, तो हमने 6 इंच का गला तैयार कर लिया है और लेंथ रखी है हमने 6.5, आधा इंच शोल्डर में चला जाएगा। तो इसमें हम कंठी कॉलर बना रहे हैं जो फ्रंट नेक में यहाँ तक कॉलर आएगा। तो इसे बनाने के लिए हमें बैक पार्ट में थोड़ी सी कटिंग करनी होगी, तो वो देख लेते हैं। तो ये हमने बैक पार्ट ले लिया है। हमें गले की चौड़ाई रखनी है 3 इंच और इसे हम डीप रखेंगे 0.25 इंच, यानी 1 इंच से भी कम होता है। तो हम यहाँ पर 0.25 इंच पर निशान लगाकर कुछ इस तरह शेप दे देंगे। अब करेंगे हम इसकी कटिंग। अब बैक पार्ट को ओपन करेंगे और इसके सेंटर पर निशान लगा देंगे। अब हमें कुर्ती के शोल्डर को जॉइन करना है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को स्टिच कर लिया है और बैक पार्ट पर जहाँ सिलाई आएगी वहाँ पर हम निशान लगा देंगे। अब हमें फ्रंट नेक पर निशान लगाना है कि हम कॉलर कहाँ तक रखेंगे। यहाँ पर मैं 2.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ, यहाँ तक हमारा कॉलर आएगा। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे कि ये 2.25 का निशान आगे पीछे तो नहीं है, और अगर है तो हम इसको ठीक कर लेंगे। ये निशान दोनों बराबर होने चाहिए, वरना कॉलर टेढ़ा लगेगा। और अब हम अच्छे से फोल्ड करके इंच टेप से यहाँ से नाप लेंगे कि यहाँ से और बैक पार्ट तक कॉलर कितने इंच का लगेगा। तो यहाँ पर आया है 6.25 इंच, तो हम 6.25 इंच का डबल करेंगे, यानी 11.5 इंच। आप 12 इंच भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं 12 इंच ही रखूँगी। तो हमने बुकरम ले ली है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 6 इंच का। और अगर आपको लेंथ में थोड़ा सा डाउट है तो हम हल्का सा मार्जिन और ले लेंगे आगे से। अब हम कॉलर की ऊंचाई का निशान लगाएंगे। हमें कॉलर कितना ऊंचा रखना है, तो हम लगाएंगे 1.5 इंच पर निशान। अब इसका एक बॉक्स रेडी कर लेंगे और ऐसे नाप लेंगे कि ये 1.5 इंच है या थोड़ा कम ज़्यादा तो नहीं है। अब हमें इसमें कॉलर की शेप देनी है, तो यहाँ पर हम कॉर्नर पर इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर हल्का सा मार्जिन लिया था, ऐसे ही हम नीचे मार्जिन लेंगे। पहले हम एक्स्ट्रा बुकरम को कट करेंगे और इसकी कटिंग करते टाइम जहाँ पर हमने निशान लगाया था उससे थोड़ा सा बाहर कटिंग करेंगे। तो कटिंग हो गई है। अब इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये 12 इंच का नेक कट हुआ है। अब इसको स्टिच करने के लिए हमें कपड़े के 2 पीस चाहिए। हम इस तरह से गले को कपड़े पर रखेंगे और यहाँ पर कॉर्नर पर एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से सिलाई लग गई है। अब हम लेंगे दूसरा पीस। दूसरे पीस को हम कॉलर के नीचे रखेंगे, आधा इंच बाहर की तरफ निकाल कर। जितना कपड़ा हमने ऊपर वाले में फोल्ड किया था उतना ही कपड़ा हम नीचे वाले पीस को बाहर निकाल कर रखेंगे। निशान से हटाकर जितना हमने बुकरम को कट किया था वहां पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस कॉर्नर पर हम बुकरम के अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इसके ऊपर से सिलाई निकाल देंगे। अब हम सिलाई से बचाकर कपड़े को कट कर देंगे। अब इस कॉलर में हम सिलाई से बचाकर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि शेप बिगड़े ना। अब इस कॉलर को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये हमने कॉलर को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हम कॉलर को फोल्ड करेंगे और इसका भी एक सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पर निशान लगा देंगे। तो ये हो गया कॉलर का सेंटर। अब हमें लेनी है कुर्ती। कुर्ती को हमने सीधा करके रख लिया है और पीछे बैक पार्ट से हम कॉलर को लगाना शुरू करेंगे। तो पीछे बैक पार्ट पर हमने सेंटर का भी निशान लगा रखा है। कॉलर को हम इस तरह से रखेंगे। जो कॉलर में हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाला हुआ था आधा इंच का, वो कपड़ा ऊपर की साइड है और कॉलर नीचे की साइड है। तो हमें इस तरह से कॉलर रखना है और हम सेंटर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर कॉलर का एंड हो रहा है, यहाँ पर हम सिलाई को कम करते हुए जाएंगे। कॉलर को हम थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे और सिलाई को कम करते हुए इस तरह से स्टिच कर देंगे। अब हमें कॉलर को घुमा के रखना है और सिलाई हमें सेंटर से ही लगानी शुरू करनी है।
यहाँ से कॉलर को नेक से बिल्कुल मिला कर लेंगे और स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर हम कॉलर को बाहर की तरफ पलट देंगे। ये देखिए सिलाई इसके अंदर आ गई है। अब हम नेक को सीधा रखेंगे और इस पे हम सिलाई लगा देंगे। हम पहले कॉलर पर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम थोड़ी सी सिलाई नेक की तरफ लगाएंगे और फिर इसे दोबारा घुमाकर कॉलर पर सिलाई कर देंगे। और ये नीचे की सिलाई हम कॉलर के अंदर कर देंगे। यहाँ तक सिलाई करने के बाद ये देखिए कॉलर हमारा स्टिच हो गया है। यहाँ पर हम इस तरह से हम कॉलर को घुमाएंगे और कॉलर के ऊपर की साइड भी हम एक सिलाई लगा देंगे पूरे कॉलर पर। यहाँ तक हम सिलाई करेंगे और नेक की तरफ से इस तरह से उतार देंगे सिलाई को। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई नहीं दिखाई दे रही है। ये बहुत ही सफाई से हमारा नेक तैयार हुआ है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।